तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़ आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्स ऑफ इंडिया। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूपीएससी में, एनडीए में, एसएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज़ लेक्स क्या होती है? जैसे हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते पर खड्डे हमें देखने को मिलते हैं। अगर बरसात का मौसम हो तो उस खड्डों में पानी भरा हुआ होता है। वैसे ही हमारी धरती पर कई सारे बड़े बड़े खड्डे हैं और उन खड्डों में पानी भरा हुआ है और ऐसी जगहों को हम लेक्स बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह है, लेक इज़ एन एरिया फिल्ड विद वाटर सराउंडेड बाय अ लैंड सेट अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और सोर्स दैट सर्व्स टू फीड और ड्रेन द लेक। सो गैस ऐसा पार्ट होता है जो कि रिवर से दूर होता है लेकिन ऐसे जगह पर पानी भरा हुआ होता है, वैसी जगह को हम लेक बोलते हैं। लेक इज़ एन एरिया फिल्ड विद वाटर सराउंडेड बाय लैंड, मतलब आगे पीछे इसके कोई नदी नाला नहीं होगा। अगर नदी नाला होगा भी वो बहुत ही दूर होगा, ऐसी जगह को हम लेक बोलते हैं। लेक के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे फ्रेश वाटर लेक है जो कि जिसका पानी हम पी सकते हैं और उस लेक में वो लेक साल्टी नहीं होगी, वैसी लेक को हम फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। फिर आता है ग्लेशियर लेक, जो एक ग्लेशियर के पानी के पिघलने से बनी हुई है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, वैसे ही लेक को हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। फिर आती है क्रेटर लेक, बहुत बड़ा उल्का पिंड जब धरती पर गिरता है और बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और उस खड्डे के कारण वहाँ पानी भर जाता है, ऐसी लेक को हम क्रेटर लेक बोलते हैं। फिर आती है आर्टिफिशियल लेक, जो लेक मैन मेड है, इंसान के द्वारा निर्मित है, वैसी लेक को हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। और पांचवी लेक है ऑक्सबो लेक। होता क्या गैस, जैसे एक सांप की तरह कोई नदी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो नदी बूढ़ी हो जाएगी और नदी बूढ़ी होने के कारण नदी सेपरेट हो जाएगी उस बैंड से और यहाँ क्या होगा कि यहाँ एक पानी भर जाएगा इस जगह पे। वैसी लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, मतलब इस लेक ये हॉर्स शू की तरह, और ऐसी लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अ कर्व्ड लेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ हॉर्स शू बैंड इन एन एरिया वेयर द मेन स्ट्रीम हैज़ कट अक्रॉस। ये मेन स्ट्रीम थी, ये कट होगी, सो द नैरो एंड नो लॉन्गर फ्लोज अराउंड द लूप ऑफ द बैंड। ऐसी लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट है गाइस लगून लेक। एक लगून लेक क्या होती है? अ लगून लेक दो इट लुक्स लाइक अ लेक इन अ शैलो वाटर बॉडी नियर द कोस्टल एरियाज एंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम द ओशन एज इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन बाय बैरियर आइलैंड मेड अप ऑफ सैंड। तो गाइस होता क्या है, जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, एक बहुत बड़ा समुद्र है जहाँ बहुत सारी पहाड़ी होंगी और यहाँ एक रेत का टीला होगा। और रेत का टीला क्या करेगा गाइस, उस जगह को ना बांट देगा दो हिस्सों में। जैसे ये टीला है, ये रेत से बना हुआ एक मैदान है, वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा मेन ओशन से। और ऐसी जगह को जो सेपरेट होगी ना, उस जगह को हम बोलते हैं लगून लेक। सो नेक्स्ट गाइस अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मेन जो लेक्स हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, उन लेक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं लेक्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो मेन लेक्स हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। सो गाइस हमारी जो पहली लेक है वो है मेनमोचे लेक। सो गाइस सिक्किम में जो लेक्स हैं, वो जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो ही मैंने यहाँ लिखी हैं, वही हम डिस्कस करेंगे, जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो गाइस पहली हमारी मेनमोचे लेक, सेकंड हमारी चोलामू लेक, थर्ड हमारी खेचियोपलारी लेक, तीसरी है चौथी हमारी समिति और पांचवी हमारी गुरु डोगमार लेक।
सो गाइज एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो गाइज जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है चोलामू लेक या सोलामू लेक। सो गाइज ये जो लेक है ये हाईएस्ट लेक है इंडिया में। इसकी जो हाइट है वो लगभग 18,000 फीट है, 18,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से ये 18,000 फीट की ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है, चोलामू लेक। नेक्स्ट है हमारी इम्पॉर्टेंट लेक है वो है गुरु डोगमार लेक। इसे होली लेक माना जाता है, बहुत ही पवित्र ये लेक है। बुद्धिस्ट और हिंदुज़म जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, इस लेक की वो लोग पूजा करते हैं। माना जाता है कि ये जो लेक है ये कई सारी डेटीज़ और कई सारी जो होली स्पिरिट्स हैं उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। वैसे नेक्स्ट हमारी समिति लेक और है खेचियो पलारी लेक। सो गाइज इसे याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गुरु डोगमार लेक है, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं गुरु शब्द है, गुरु के द्वार हमें जाना है और उस गुरु के द्वार में जाने के लिए हमें हमारा पहले होना चाहिए मन। सो मेनमाचू आ गया। अब मन गुरु के द्वार जाने के लिए मतलब चलने के लिए चोलामू लेक आ गया। चलाने के लिए हमें चाहिए मन, जब मन होगा तभी हम चलेंगे, और अगर हम नहीं चले तो हमें खींच कर ले जाया जाएगा। खेचलू पलारी लेक आ गया खींच कर। और पाँचवीं में हमारी सम्मति या समिति बोलो, समिति बोलो, सम्मति बोलो, कुछ भी बोलो, तभी हमारी सम्मति होगी। सो गाइज ये है इसको याद करने का तरीका। गुरु के द्वार जाना है, गुरु के द्वार चलना है, चलने के लिए चाहिए मन नहीं मानेगा तो खींच कर ले जाएंगे, अगर चल पड़े तो हमारी समिति हो जाएगी। सो गाइज ऐसे आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे गाइज राजस्थान की लेक्स। सो राजस्थान में तो कई सारी लेक्स हैं, और उन लेकों में जो इम्पोर्टेंट जो हमारी लेक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली आ गई जयसमंद, दूसरी आ गई राजसमंद, तीसरी आ गई बालसमंद, चौथी आ गई कल्याण लेक, पाँचवीं आ गई हमारी नक्की लेक, पुष्कर लेक, सांबर लेक, लुंगरनसर लेक, और आ गई पचपदारी लेक। सो गाइस जो हमारी जयसमंद लेक है ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो हमारी जयसमंद लेक। कमेंट में आप लिखो कि फर्स्ट लार्जेस्ट पहली कौन सी है आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। आई होप आपको पता होगा। सो गाइस इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे याद करें। जयसमंद जो है समझ लो कि वो एक आदमी है। जयसमंद गया राजस्थान में उसे बना दिया राजा। हमें पता कि राजस्थान में कई सारी राजाएं हैं, राजाओं का देश राजस्थान है। वैसे ही एक जयसमंद आदमी है, वो गया राजस्थान, उसको बना दिया वहाँ का राजा जब गद्दी पर बैठा उसने सोचा कि हमें बालकों के लिए कुछ करना चाहिए, बालकों का कल्याण करना चाहिए। और ये गाइस जो हैं ये हैं सारी आर्टिफिशियल लेक, तो नकली है नक्की लेक। और पुष्कर आपको पता गाइस राजस्थान में है, और राजा को सांबर खाना बहुत पसंद है। सो जो गाइस सांबर है ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी एक तो आगे कोस्टल लेक जैसे चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है, वो कोस्ट लाइन पर लेक बनी है। सो गाइस उसका साल्टी होना तो जायज़ है, लेकिन जो लेक जो हमारी इनलैंड है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, जो सेंटर में है, वैसी लेक जो हमारी
साल्टी है, साल्टी वाटर है, इनलैंड साल्टी वाटर है, वो है हमारी। सो गाइस सांबर जो लेक है वो हमारी इनलैंड, और ये भी एक रामसर साइट है। और राजा को सांबर खाना बहुत पसंद है। और सांबर में क्या हुआ कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया। लुनकर सर लेक, कई जगह पे नमक को लून भी बोलते हैं। तो लुनकर सर लेक, लुनकरन सर लेक। और सांभर में नमक कुछ ज़्यादा पड़ गया, और नमक और ऐसे सांभर को खाने से जो खाना था वो नहीं पचा, जो सांभर था वो नहीं पचा। वो आ गई हमारी पचपदरा लेक। सो गैस ये एक तरीका है। जयसमंद एक राजा था, वो राजस्थान गया, राजस्थान जाकर उसे राजा बना दिया। राजा ने गद्दी पर बैठकर सोचा कि मुझे बालकों का कल्याण करना चाहिए। कल्याण, और जो कल्याण का था ये एक नकली था। और पुष्कर जो लेक है वो राजस्थान में। और राजा को सांभर खाना बहुत ही पसंद है। सांभर में नमक ज़्यादा हो गया और उससे उसको अपच होगी, पचना, वो जो सांभर था उसे नहीं पचा। सो गाइस आई होप आपको ये जो तरीका ये अच्छा लगा होगा, और आपको ये लेक्स जो हैं वो याद भी होंगी। नेक्स्ट गाइस अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जो उत्तराखंड की लेक है, नैनीताल है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं इंडिया की, वो नैनीताल है। अब हम लेक्स ऑफ उत्तराखंड डिस्कस करेंगे। सो गाइस पहली हमारी लेक है वो है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं, और यहाँ से बहुत सारे कंकाल मिले थे, तो स्केलेटन लेक भी इसे बोलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारी बेदीकुंड लेक, चौथी है हमारी अरुताल लेक, ये हाईएस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और चोलामू लेक थी वो हमारी नेचुरल हाईएस्ट लेक है जो कि सिक्किम में है, और ये हमारी आर्टिफिशियल लेक है जो हाईएस्ट लेक है जो कि हमारी उत्तराखंड में है। अरुताल लेक, बसूरी ताल लेक, दियोरी ताल लेक, सतोपंत लेक, दोडी लेक, केदार जो जगह है केदारनाथ, हमारे जो शिव का जो बहुत बड़ा स्थान है वो भी हमारा उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है हमारी नौकुचाई ताल लेक, फिर हमारी नैनीताल इस द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सो गाइस इसे याद करने का तरीका यही है कि यहाँ ताल लिखा ना, ये सारे हमारे उत्तराखंड की हैं। नैनीताल हमारा उत्तराखंड में है। सो जहाँ ताल यहाँ भी लिखा है वो हमारी लेक्स हैं वो सारी उत्तराखंड में हैं। अब हमें याद इसमें रखना है कि एक है रूपकुंड लेक। देखो यहाँ मिस्ट्री लेक भी बोला है, क्वेश्चन आ सकता है मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक किसे बोलते हैं। ऑप्शन में दिया होगा रूपकुंड, बेदीकुंड और इताल लेक। तो हमें क्या लगाना है, रूपकुंड। और बेदी जो लेक है ये भी हमारी बेदीकुंड और रूपकुंड, ये दोनों लेक्स हैं, ये हमारी उत्तराखंड में हैं। सो जिसमें ताल लगा है वो सारी हमारी उत्तराखंड की ही लेक है। सो गाइस नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र की लेक। महाराष्ट्र में एक ही लेक है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, वो है हमारी लोनार लेक। ये लोनार लेक है, यही हमारी क्रेटर से बनी हुई है, उल्कापिंड से बनी हुई है। उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती पर गिरा और वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, उस खड्डे में पानी भर गया और ये बन गई हमारी लेक। ये हमारी नेशनल जियो हेरिटेज मूवमेंट में भी इसका जो है वो रजिस्टर्ड है। सलाइन लेक है, सोडा वाटर लेक है, एंड ये है बुलदाना महाराष्ट्र में, बुलदाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में क्या, लोनार लेक, सलाइन लेक है, ये सोडा लेक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ केरला। सो गाइस इंडिया का जो मैप है वो नीचे से ऐसे बी शेप में है। सो गाइस जो बी जैसे बेम्बीनाड लेक और बेलियाना लेक और वेली लेक, यहाँ वी भी ऐसा लिखा होगा वो हमारी केरला की लेक्स हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया इसे याद करने का। सो बेम्बीनाड जो लेक है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और ये रामसर साइड है, सबसे लंबी लेक है। इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही बड़ी है
सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया और ये रामसाइड साइड भी है। सो नेक्स्ट आ गई वेलियानी लेक, वेली लेक और सस्तम कोटा लेक, अष्टमुड़ी लेक और पेरियार लेक। सो गाइस जी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी बेमनाड लेक जो लॉन्गेस्ट आ गई, और जो हमारी अष्टमुड़ी लेक है इसका ये है कि इसके ना कोने निकले हुए हैं 8 जगह से ऐसे कोने निकले हुए हैं। सो इसे हम बोलते हैं अष्टमुड़ी लेक। फिर आगे हमारी प्रियार लेक, ये भी प्रियार जो जगह है ये भी केरला में है, प्रियार रिवर भी है। सो गाइस नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि क्वेश्चंस के रूप में हमें हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। पहली हमारी जो लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है गाइस हमारी बुलर लेक जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है हमारी लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। ये गए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए में ये क्वेश्चन आता है। जो मणिपुर है उसमें सबसे बड़ी हमारी फ्रेश वाटर लेक है वो है लोकटक लेक। बुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो हमारी जम्मू कश्मीर में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो हमारी चिल्का लेक है। ये आपको सभी को पता होगा, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हमारी है चिल्का लेक, ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो मैंने आपको बताया सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। जो धरती पर सॉल्ट वाटर लेक है लार्जेस्ट है वो है हमारी सांबर लेक। नेक्स्ट हमारी हाईएस्ट लेक गाइस आपको मैंने बताया चोलामू लेक है, ये सिक्किम में है, 18,000 फीट इसकी हाइट अल्टीट्यूड पर है ये, और ये सिक्किम में है। नेक्स्ट हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट मैंने गाइस आपको बता दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, वो है हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर, यूपी और एमपी दोनों स्टेट्स में। ये आधा इसका पार्ट यूपी में, आधा है इसका एमपी में, कुछ पार्ट इसका एमपी में, कुछ है इसका यूपी में। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप सभी को लेक्स को याद करने का एक अच्छा फार्मूला आपको पता लग गया होगा। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस मैं और बनाकर लाऊंगा, और आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है पढ़ाई करने की, जैसे आपको समस्या आती है किसी चीज़ को याद करने की, उसको इजी वे में हम यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will like this video and subscribe my channel. Thank you guys.